अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेहतर हैं। ठीक तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टोरी लगाई थी, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगा, एक शॉर्ट भी लगाया था यूट्यूब पे कि माय दादा भी पास्ट अवे। कैसे बोलूँ, लेकिन अभी तक वो हम लोग ग्रेस नहीं कर पाए हैं इस चीज़ को कि ही इज़ नो मोर और हमारे साथ नहीं है अब वो। और जो भी मतलब आई एम द एल्डेस्ट ऑफ माय फैमिली और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मतलब कि मेरे साथ जो दादा बू की अटैचमेंट थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब पीक पे थी। मैं उनके साथ सोती थी, मैं उनके साथ बातें करती थी। मैं अभी आज यहाँ पे हूँ, मतलब जिस मुकाम पे भी हूँ, मैंने जितनी पढ़ाई की है, जो भी किया है ना, इसकी जो रूट्स है ना, इट्स फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, उन्होंने जो मेरी तरबियत की है, उन्होंने मुझे सिखाना, मुझे ग्रामर, इंग्लिश, किस इंग्लिश में बात करते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई दादा। एहसास होना ना कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ हैं, वही बहुत बड़ी बात होती है। एंड ही वॉज द ओनली लाइक, वो सिर्फ एक थे जो रह गए थे। मेरी दादी की डेथ तो तब हो गई थी जब मैं 4th क्लास में थी, और मेरी नाना बू की डेथ हुई थी। उसके बाद फिर मेरी इंगेजमेंट पे माय नानी वॉज देयर, लेकिन वो आ नहीं सकी थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो उसके बाद नानी अम्मा की डेथ हुई। फिर लाइक सिर्फ आखिरी में अब सिर्फ दादा बू ही बचे थे। जब वो उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं सिखाया कि बेटा ये दुनियावी चीज़ें बस उसी पे फोकस करो, नहीं। माशाल्लाह से उनका बहुत अच्छा प्रोफेशन था, ही वॉज इन हाई कोर्ट। और लेकिन उनकी जो मतलब रूट्स थी ना फ्रॉम द रिलीजन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने मुझे इतनी चीज़ें बताई हैं इस्लाम से रिलेटेड। आई स्टिल रिमेंबर, मैं उनके हाथ पे लेटती थी और क्या कहते हैं, मैं बोलती थी दादा वो मुझे कोई कहानी सुना, और कोई ड्रॉनी कहानी सुना। मैं ड्रॉनी बोलती थी, लाइक हॉरर कहानी सुनाए। तो इस लाइक कि बेटा इनमें कुछ भी नहीं रखा, मैं तुम्हें इस्लामिक कहानियाँ सुनाता हूँ। तो पैगम्बरों की, सहाबियों की इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ जो उसमें मैसेजेस होते हैं, और वो हमें छोटे बच्चों को सबको सुनानी चाहिए ताकि वो सीखें उससे। वो मुझे तो मतलब उन्होंने मेरी तरबियत में ना, उनका बहुत बड़ा हाथ है, मेरे ग्रैंड। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं अपने प्यारों के लिए जो चले गए हैं, वो यही कि हम उनको कुरान पढ़ के बख्शें, हम नमाज़ों में उनके लिए दुआ करें, दुआ मग़फ़िरत करें, सदका दें उनके नाम का। कोई कुरान रख दें मस्जिद में ताकि सदका जारिया हो, कहीं पे नलका लगवा दें, कहीं पे दरख्त या प्लांट कोई आ रहा हो तो वहाँ पे कुछ प्लांट कर दें। तो मतलब वो चीज़ें करें जिससे उनको अजर मिले उस दुनिया में। तो यही हमारी तरफ से वो तोहफ़ा होगा। बाकी आजकल मेरी रूटीन में कुछ खास नहीं चल रहा। आई हैव बीन लॉस्ट नाउअडेज, कुछ अच्छा नहीं लगता। नॉर्मली मैं बात भी कर रही होती हूँ सबसे, इवन तो हंस भी जाते हैं हम कभी कभार, लेकिन जो डीप इनसाइड जो सैडनेस होती है ना, वो इंसान को खुद ही पता होती है कि वो किस फेज़ में है, दूसरे को नहीं। आप ना समझा सकते हो, ना आपको समझाना चाहिए। आपके अंदर की चीज़ है, आप बस उसको अपने अंदर ही रखो तो बेहतर होता है। दूसरा ये कि आज संडे है और मेरे जो हैं 2 पेशेंट्स हैं वो आएंगे। उसके अलावा आई वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट और मैं एक ब्रेड लेके आई थी मार्ट से। ब्रेड मल्टीग्रेन ब्रेड मैंने ली है, और मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि टू स्विच ऑन फ्रॉम द वाइट ब्रेड से मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड पे। आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा अपनी डाइट को मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि I have gained so much weight post pregnancy and after my C-section। तो अभी देखो किस तरह से इन चीज़ों को मैं प्लान करती हूँ। लेकिन फिलहाल सो रहे हैं और परीशे को मैंने पैम्पर वगैरह चेंज किया, आई हैव फेड हर, और अब जो है मैं नाश्ता वगैरह लेके जाऊँगी, बिलाल को उठाऊँगी, एंड देन मेरे पेशेंट्स आएंगे, पेशेंट्स होंगी। एंड कुछ आप लोगों को ये भी बताना था, मैं आप लोगों से हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो कुछ ये भी बताना था कि ड्यू टू सम इशूज़ मैंने अभी न्यू पेशेंट्स लेना जो है वो बंद कर दिए हैं। आई एम नॉट टेकिंग एनी न्यू पेशेंट। मैं जो पुराने पेशेंट्स हैं बस उन्हीं को ले रही हूँ, एंड इंशाल्लाह व्हेन आई start taking new patients I'll let you know। And this is the bread that I was actually talking about। ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, मैंने माइलस्टोन से ली थी एंड इट वाज फॉर ₹200। तो अभी आई एम जस्ट थिंकिंग कि उसको थोड़ा सा मैं ब्राउन कर लूँ, एंड आई जस्ट अप्लाई अ बिट ऑफ स्लाइस ऑफ चीज़ ऑन इट, और उसके साथ साथ
केयर। हे गाइस, वेलकम बैक। मैंने पहले से ये व्लॉग जो है स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, तो मैंने बीच में ही स्टॉप कर दिया बनाना। आई टुक पेशेंस। आज मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि संडे, तो आई टुक पेशेंस। उसके बाद बस फिर मैं लेट गई थी। परीक्षे को जो है उसकी तो ये हो रहा था क्या है, एक ही कप में डाली है मैंने। मैं वैसे कप पीती हूँ ज़्यादा। तो मतलब कि परीक्षे को जो है उनकी दादी ले गई थी और शुक्र है ले गई थी, और हाँ दादू ले गई थी, और मैं शुक्र है थोड़ी देर सो गई क्योंकि आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। और बस अभी जो है शाम हो गई है, और शाम तो नहीं, आई थिंक क्या टाइम हो रहा है पता नहीं, रात हो गई है, क्या टाइम हो रहा है, लेकिन अभी वी आर हैविंग चाय। और लेट मी शो यू गाइस कि हम लोग क्या क्या खा रहे हैं। अच्छा, तो वी आर हैविंग चाय के साथ हम लोग खा रहे हैं बिस्किट। ये शावरमा जो खोल रहे हो ना वो मेरा है। अच्छा, उसके अलावा आई रियली लाइक दिस ट्रे। ये मैंने ली थी आई गेस हाइपर स्टार से, एंड इट वाज फॉर अराउंड 900 रुपीज़। और मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इसका जो उसके ऊपर पूरा सा जो प्रिंट दिया हुआ है ना वो बहुत अच्छा है। मैंने बीच में आप लोगों को बताया था कि मैं बिलाल की बर्थडे के लिए गई थी, सेलिब्रेट वगैरह हमने किया था बाहर। उसका मैंने व्लॉग भी पूरा एडिट कर दिया था, 2 पार्ट से मैंने उसको डिवाइड किया था, और हर चीज़ बिल्कुल रेडी हो गई थी और मुझे अपलोड भी करना था, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो गए जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं उस व्लॉग को अपलोड करूँ और क्या दिखाऊँ और किस तरह की मेरे अंदर फीलिंग्स हैं और क्या चीज़ें मैं मतलब कैसे मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ एंड ऑल। तो खैर अभी तो मैं डेली रूटीन का व्लॉग बना रही हूँ, इंशाल्लाह मैं उसको भी अपलोड करूँगी तो आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा। आजकल ना मौसम भी इतना अजीब चल रहा है, लिटरली कभी गर्मी होती है और कभी सर्दी होती है, मतलब अजीब कब से बोले जा रहे यार। 10,000 भी क्लिप होगी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि मेरे जो सर में ना इतनी ज़्यादा डैंड्रफ हो चुकी है, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। एक तो 2 रीज़न है। हाँ आप हैं, क्योंकि आपकी बर्थडे में मैंने ब्लो ड्राई करवाया था, और जो मैंने वो ब्लो ड्राई कराया ना उसकी वो भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है सारी, जो मैं सैलून गई थी नॉल सारी चीज़ें। लेकिन उसमें मतलब लिटरली ब्लो ड्राई करने में इतनी हीट लगती है बालों में, मेरी स्कैल्प मुझे लगता है लिटरली जलने के बराबर जो है वो जल चुकी है, और इतनी ज़्यादा उससे डेंड्रफ होगी। और दूसरा मौसम, तो आई एम थिंकिंग टू गेट अ कैरेस्टासिका फुजियो करके कोई स्क्रब होता है फ्रॉम द सैलून। उन्होंने कहा था कि आपको 2 या 3 सिटिंग्स रिक्वायर्ड होंगी, लेकिन उससे जो आपकी स्कैल्प पे डैंड्रफ हो रही है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो आई एम थिंकिंग टू गेट एज़ यूजुअल मैं देख रही हूँ व्लॉग्स, और बिलाल को बिल्कुल देखना नहीं पसंद है, लेकिन मैं देख रही हूँ। वो वहाँ हंस रही, वो बाबू की तरह वहाँ हंस रहा है दूसरी तरफ। पिल्लू क्या कर रहे हैं बताएं ना, आंखें क्या दिखा रहे हैं? अच्छा, तो ऐसे बात करते हैं अपनी बीवी से? पर मैं बताऊं कैसे बात करते हैं? हाँ सुबह बताऊंगी। सुबह क्या खाएंगे नाश्ते में? क्यों रोज़ाना मिलते हो, मज़ा नहीं आता उसमें? अच्छा, तो बस अभी जो है मैं देख रही हूँ एज़ यूजुअल व्लॉग्स, और नताशा वकास के व्लॉग देख रही हूँ, और उसके अलावा बिलाल अभी बज रहे आई थिंक रात के 3 या 2, पता नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, आई एम नॉट फीलिंग वेल। और बिलाल अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, और रूम की मैंने लाइट बंद की हुई है क्योंकि परीक्षा जो बहुत मुश्किल से सोई हैं मैडम साहब। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, और एक और अपडेट मैंने आप लोगों को ये देनी है कि हमने परीक्षा को गंजा करवा दिया है। खैर माशाल्लाह, और बस ये बताना था आपको। बस आज का पूरा दिन इसी तरह गुजरा, बहुत ज़्यादा लेज़ी था, मैंने कुछ ख़ास काम नहीं किया। इवन तो मुझे थोड़े बहुत मेरे काम यूनिवर्सिटी के या और घर के भी पेंडिंग थे, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। आपको पूरे ब्लॉग में मेरी शक्ल से भी पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी मैंने बस टैबलेट ली है, बिलाल सो गए हैं। आपको आई थिंक उनके खराटों की आवाज़ भी आ गई होगी, वो अपने पहले ऑफिस का काम कर रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने जो है वो परीक्षा को भी सुलाया है,
और अब मैं व्लॉग अपना जो है अपलोड करूँगी और फिर मैं भी सो जाऊँगी। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। इंशाल्लाह व्हेन आई फील लाइक कि मुझे अब बर्थडे का व्लॉग अपलोड कर देना चाहिए तो मैं वो भी ज़रूर अपलोड कर दूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरे व्लॉग से कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें मेरी वीडियोस को, कमेंट भी प्लीज़ करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और मैं देखती हूँ थोड़े बहुत लाइक्स होते हैं मेरी वीडियो पे तो प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।